की और ब्यूटिशियन नंबर 1 का टाइटल आज यहाँ से न्यू पाकिस्तान के सेट से कौन लेकर जाता है। तो कौन है हमारे ब्यूटिशियंस, कौन है उनकी मॉडल्स और क्या इनकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं और दावत देते हैं हमारे आज की पहली जो ब्यूटिशियन है सना और उनकी मॉडल आयशा। तालियां। क्या हाल है आपका सना? आप सुनाएं, आपका क्या? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? कितने अरसे से काम कर रही हैं? थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। 6 साल से काम कर रहे हो? अच्छा। डिफरेंट सैलून्स पे मैंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। तो अच्छा, और क्या स्ट्रेंथ है आपकी मेकअप में? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। अब यहाँ पे अप्लाई देखो क्या होता है। होते हैं जैसे कल हमारे पास कुछ गेस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि वो फेस बड़ा अच्छा कंटूर करते हैं, बेस कुछ बड़ी अच्छी लगाते हैं। तो आप अपनी कौन सी स्ट्रेंथ समझती हैं? आपका बेस्ट या सिग्नेचर जो स्टाइल में जो बेस्ट पार्ट होता है वो क्या है? आईज मेकअप। आई मेकअप आपको लगता है कि आप बहुत हसीन बनाती हैं कि लड़की खुद ही आईना देखती रह जाती है, ऐसा ही है? अच्छा, आईज मेकअप बहुत ज़्यादा। अच्छा, और वीकनेस कोई लगती है आपको या? अच्छा, लिपस्टिक पे थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। हाँ जी, वो जरा शेप का चले ठीक है, लेकिन आईज आपकी स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं ना कि आंखें अच्छी बनी तो सारी कशिश वो ही ले जाती हैं। तो आप मेहनत कीजिएगा, आज लिप्स पर भी आईज पर भी आप अपने काउंटर पे जाइएगा। हम दावत देंगे हमारे दूसरी जो ब्यूटिशियन है उस्मा एंड हर मॉडल हनी। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? कब से काम कर रही हैं? 3 साल। अच्छा, तो अभी तो फिर अगर मुकाबला सख्त हो गया, हमारी जो अगर अगली 2 ब्यूटिशियन आई और वो टेंशन नहीं होगी कि जिस तरह से अभी सना गई तो सना 6 साल से काम कर रही हैं और आपको 3 साल हुए हैं, तो एक्सपीरियंस कोई टेंशन नहीं, मात दे देंगी। क्या है स्ट्रेंथ, क्या है मेकअप में? आइज मेकअप और आई थिंक कंटूरिंग। हाँ, आइज मेकअप और कंटूरिंग आप समझती हैं कि अच्छा करती हैं। और वैसे लड़की को क्या ज़रूरत है कंटूर करने की, लेकिन वलीमा लुक क्या सोचा हुआ है इनको देख के कि सॉफ्ट लुक देनी है, गोल्डन मेकअप करना है, सारा कुछ होमवर्क कर लिया आपने अपना? जी, कर लिया। अच्छा जी, ठीक है, तो तशरीफ रखें, दावत देंगे हम हमारी अगली ब्यूटिशियन और उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ज़रा जानते हैं। हमारे साथ कौन है जी? अजरा एंड हर मॉडल फातिमा। क्या हाल है अजरा? ठीक हो? कब से काम कर रहे हो? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। अच्छा, मॉडल आपकी बड़ी प्यारी है। हाँ, चुन के लेकर आए हो मॉडल? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है, फिर तो भाई बहुत अच्छा काम होने वाला है। अम्मा तो फिर अपनी बेटी को यूँ कहते हैं ना खूब फिर सही सजाएंगी। अच्छा, तो क्या स्ट्रेंथ है जी आप? मेरे हेयर स्टाइलिंग में ज़्यादा है ज़रा। अच्छा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। अच्छा, हेयर स्टाइलिंग। अच्छा, और मेकअप? और उसके बाद फिर कंटूरिंग। और कंटूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप में। और कहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी? लाइनर पे। लाइनर मुश्किल लगता है, तो इनके साथ आप विद लाइनर जाओगे या फिर विदाउट लाइनर जाओगे? कोशिश करूंगी विदाउट लाइनर। विदाउट लाइनर। पहले मेकअप किया हुआ, तो इनके फीचर्स पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी, आसानी हो जाएगी। क्यों लगता है कि आप क्यों जीत सकते हो ये आज का कंपटीशन? देखें, बात जीतने की नहीं है, मैं यहाँ कुछ सीखने आई हूँ। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब सीनियर्स हैं यहाँ पर और वाजिद आ रहे हैं, तो जीतना तो बहुत काउंट करता है, लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा काउंट करता है। वेरी वेल, पे सीखने आई हूँ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और यही स्पिरिट पे कहते हैं ना चाहिए होती है। अक्सर आते हैं लोग तो अक्सर बड़ा दिल छोटा हो जाता है, हाँ ना, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपको पता हो कि आप हार और जीत तो सीख रहे हैं, सीखने का मार्जिन मिल रहा है और सीनियर लोग हैं, आपको कुछ बताएंगे तो वो अच्छा बताएंगे, ऐसी है। तो यही विल होनी चाहिए भाई। तो भाई आप आ जाएं अपने काउंटर पे, दावत देंगे हम हमारी आज की आखिरी गेस्ट फरजाना एंड हर मॉडल सादिया। मॉर्निंग, क्या हाल है फरजाना? कब से काम कर रहे हो? मुझे 4 ईयर हो गए। 4-3 साल से तकरीबन। तो सबसे हमारी पुराना आर्टिस्ट ये हुआ यहाँ पे, तो टफ टाइम दे सकते हो आप इनको सबको? शौक बहुत है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो काम में वो नजर आना चाहिए, यू नो, परफॉर्मेंस सबकी बेस्ट होनी चाहिए। क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है? मैं हेयर स्टाइल अच्छा कर लेती हूँ और आईज मेकअप तकरीबन मैं अच्छा कर लेती हूँ, मुझे इतना है खुद पे। और अगर आज का टास्क डिफिकल्ट हुआ, मुश्किल हुआ? बकाया अल्लाह के हाथ में है, जो भी है हार जीत। क्यों लगता है कि इसे जीत जाओगे?
बस ये है कि खुद पे कॉन्फिडेंस इंसान को होना चाहिए कि मैं ये कर सकूंगी या जो भी है। कैसी लुक देनी है? जो पीची कलर इन्होंने पहना हुआ है बड़ा कॉमन है वलीमा लुक के लिए, बड़ा लोग पसंद लड़कियां करती हैं। मैं बहुत जबरदस्ती इसकी आईज पे लुक दूंगी। मैंने अच्छा, स्मोकी दोगे, लाइनर लुक दोगे, क्या करोगे सोचा है? मैं इसकी स्मोकी आईज इनकी करोगे, लेकिन टास्क हो सकता है कि कुछ और हो। सो वो तो देखना पड़ेगा। आप आ जाएं, अपनी जगह पर आ जाएं। अच्छा, सना से नहीं मैंने पूछा, सना आप बताएं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप आज का ये मुकाबला जीत सकते हो? मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, और अगर आउट हो गए पहले तो कोई बात नहीं, हार जीत तो लाइफ में होती रहती है। मुझे भी पता चलेगा ना मेरी गलती क्या है, मैं कहाँ पे मतलब मिस्टेक्स है मेरी। हाँ, अच्छा, कहाँ पे ज्यादा आपको लगता है कि आज अपना मनवाना पड़ेगा या बेस्ट देना पड़ेगा? जिस तरह से किसी ने बताया कि किसी का लिप कलर, लाइनर किसी को लगता है कि वीक है, आपसे मैंने ये नहीं पूछा, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? मैंने आपको कहा ना, मुझे शेप में थोड़ी सी होता है। फेस शेप मतलब कि क्या? फेस शेप नहीं, लिप शेप। अच्छा, लिप शेप में ही। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। आप जो है वो आपका टास्क है, होपफुली कि जो आपका सिग्नेचर स्टाइल है उसके करीब तर ही होगा, हम यही आपको विश कर सकते हैं। और उस्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जीत के जाओगे? सबसे मुझे जीत हार का तो फिलहाल पता नहीं। वो तो अभी बाद की बात है। हाँ, लेकिन नहीं सोचता तो है ना इंसान, जब किसी जगह पर जाता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो यही सोच कर जाता है ना कि भाई मैं जीत के जाऊंगा। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि हम ही क्लास में टॉपर आएंगे, उसी हिसाब से हम मेहनत कर रहे होते हैं, वरना हम नहीं कर रहे होते हैं। तो आपने उसी हिसाब से गुड़ डालना है अपने परफॉर्मेंस में, तो फिर आप जीत के जाएंगे ना। और अगर आउट हो गए तो कोई बात नहीं, दिल छोटा तो नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या लुक दोगे आप अपनी मॉडल को, कुछ सोचा है? वो तो सर की मॉडल देखने के बाद। लेकिन आपका जो सिग्नेचर स्टाइल है वो क्या है? मेरा भी ब्राइडल मेकअप करते हो ना? हाँ जी, करते हैं। तो क्या स्मोकी में ही होता है? स्मोकी ही होता है। अगर जो है वो फर्स्ट डे की दुल्हन है या सेकंड डे की है, तो जो आपका बेस्ट सिग्नेचर स्टाइल है वो है स्मोकी मेकअप। ऐसे ही करें तो आप इनको कोशिश करोगे कि स्मोकी के करीब तक लेके जाओ? कोशिश करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। कितना टाइम हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं वो लगाती हैं एक ब्राइड को तैयार होने में? क्योंकि कल के शो में हमने देखा कि टाइम अप हो चुका था, शो क्लोजिंग पे जाना शुरू हो गया था और हमारी कुछ दुल्हनें ऐसी थी जिनका दुपट्टा और ज्वेलरी सेट नहीं हुआ था। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियां मैटर करती हैं कि आपने 12 बजे से पहले, उससे बल्कि काफ़ी देर पहले आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा देनी। कितना टाइम यूजुअली सना को लगता है दुल्हन तैयार करते हुए? मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा ही लगता है, लेकिन मैं कितना ज्यादा लगता है टाइम? कम से कम 2 घंटे तो जरूर ही। 2 घंटे? आपको पता है वाजिद कितनी देर में दुल्हन तैयार करते हैं? एनी गेसेस? कोई आइडिया? 15 मिनट। हाँ, पहले देखिए उनके शोज तो पता होगा ना, फिर आपको 10 से 15 मिनट में वाजिद अपना जो मॉडल है उसको वो तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को आज कुछ ऐसा ही टास्क मिला कि 15 मिनट में दुल्हन तैयार करनी है, तो फिर सना क्या करोगी? अपना बेस्ट दूंगी। कर लोगी? हाँ जी। आपको कितना टाइम लगता है जी? 20-25 मिनट? हाँ जी। वेरी गुड, जबरदस्त, ये तो अच्छा टाइम है। अच्छा जी, आप बताएं आपको कितना वक्त लगता है? मुझे 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे में आप अपनी ब्राइड तैयार, यानी कि फिर तो हमारे शो का जो टाइम है वो आइडियल है आपके लिए कि आप इसको तैयार कर सके। अच्छा जी, आप भी बता दें कि आप कितने टाइम लेती हैं? घंटा लग जाता है। सना को देखो फिर स्पीड पकड़नी पड़ेगी, मोस्ट एक्सपीरियंस भी हो, बोझ भी कंधों पे हमने पहले ही डाल दिया है, मनवाना भी है, बताना भी है, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। तो सब हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं वो अपना बेस्ट देंगी इसी मुस्कुराहट के साथ। टास्क इनका क्या होगा, एक्सपर्ट को भी दावत देंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। अपने शो क्लोजिंग की तरफ पहुंच चुका था और कुछ मॉडल्स का मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ था, तो टाइमिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो दावत देते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट को, जिन्होंने पिछले 2 दिन से जो जज कर रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त टिप्स भी दे रहे हैं हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं उनको। अभी तो आप लोगों को पता है, अब हम इनकी तारीफ में अब हम क्या क्या कसीदे पढ़ें जनाब। मेकअप की दुनिया में जब भी नाम लिया जाता है, इनका नाम ना हो उस लिस्ट में, फहरिस्त पे, ऐसा नहीं हो सकता। द किंग वाजिद खान मेकअप के, तालियां।
अस्सलाम वालेकुम, भाई, गुड बनता मॉर्निंग, है, गुड। पता है बनता क्या, है, मुझे तो बिल्कुल। लगता है कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, मुझे ये अल्लाह मियां की दी हुई ये ब्लेसिंग है, थैंक यू जी, तो थैंक ये यू, तो हम कहेंगे। थैंक यू। और भी आज आपकी वापसी है, आज मेरी वापसी आज है, आप जा रहे हैं? बिल्कुल, आज मैं जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे जाने से ज्यादा आने का इंतजार दोबारा होता है। आने या- का वो मेरे क्योंकि- ख्याल से यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को इंतजार बिल्कुल होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्या है कि चीज़ें इसी तरीके से चलती चली जाती हैं, लोग बातें करते हैं और आपको अच्छा काम करके आगे निकलना होता है। सो जैसे कल के बहुत क्या होता है कि 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा या 2 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक ब्राइड को तैयार करने के लिए। एंड कंपटीशन जब हम कर रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ मैं ऐसे टास्क दूं ताकि मज़ा आए करने आए, के। अभी तो मैं क्या है कि पहले तो मैंने बड़ा किया कि इनकी मॉडल उनको दे दी, उनका एक आंख का मेकअप आपने किया, एक आंख का मेकअप कोई और कर रहा है, तो मैं ये सारी चीजें बहुत करता होता था। तो अब मैं थोड़ा सा तो आज कुछ ऐसा नहीं आज कुछ ऐसा नहीं, तो आज मैं थोड़ा सा नहीं टाइमिंग का अगर ख्याल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। सना ने बताया ब्रेक से पहले, सना है, उज़्मा है, अज़रा है और फरजाना है, सबने ब्रेक से पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर बात की है। वो अभी जब शो चलेगा आगे तो वैसे कितने सालों से आप काम कर रही हैं? 6 इयर्स हो गया मुझे 6 years। अब ये मिला के। और आपको? सर 3 इयर्स। 3 इयर्स होगा। आपको? 4 years। और आपको? 4 इयर्स। ओह अच्छा, सब कल तो काफी पुराने 18 साल, 10 साल, कुछ इस तरह से। ओके ओके। सो आप लोग नया मॉडर्न मेकअप फॉलो करते हैं या पुराने स्टाइल से आप लोग कर रहे होते हैं? तो यानी कि वाजिद आज जो भी काम हमें फॉलो करनी है। हमने सना से पूछा वाजिद ब्रेक में कि आप कितनी देर में अपनी ब्राइड तैयार करते हो, तो सना टोल्ड के भाई 2 घंटा में। तो मैंने बोला कि अगर वाजिद आए सेट पे और टास्क दे दें कि भाई 20 मिनट में दुल्हन तैयार करनी है तो फिर क्या करोगे? भाई टास्क तो टास्क है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो रेडी रहना पड़ता है। तो किसकी क्या एक्सपर्टीज है, जरा क्विकली अगर वाजिद को भी आप लोग बताएं ताकि फिर हम अपना जो टास्क है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाएं। हाँ जी। मैं हेयर स्टाइल जरा ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तो मेकअप मेरा इनकी बेटी है इनके साथ। ओ माशाल्लाह, बहनें लग रही हैं। अच्छा, बाल आपके अच्छे हैं और अपनी वीकनेस भी अगर आप वाजिद को जल्दी क्विकली मेरा लाइनर लाइनर करें सब। थोड़ा अच्छा, मुझे लाइनर तो इतना आसान तरीका है, मैं कितने बहुत शोज में देखती मैंने हूँ। बताया है, सबसे आसान तरीका आप भी लाइनर। देखती हाँ बहुत। अच्छा, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको पता है वाजिद कितनी देर में तैयार करते हैं, तो फौरन झट से बोली हाँ 15 to 20 मिनट्स। मैंने कहा बहुत शोज देख के आई हूँ, बहुत पता है ना, फॉलो करी, मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ बड़े अरसे से। तो जो है फरजाना, आप बताएं जी अपने मेकअप के बारे में, अपने काम के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मैं हेयर स्टाइल अच्छा कर लेती हूँ, आईज मेकअप भी, और लाइनर तो मैं अच्छा लगा लेती हूँ। लाइनर अच्छा लगा इतना तो मुझे है। वाजिद की नॉट ब्राइड, तैयार करी हुई ब्राइड, तैयार करी हुई ब्राइड, वाजिद का जो टास्क है, आप लोग रेडी हैं? बुलाएं हम उनको? हाँ जी, बुलाते हैं जी। आप लोगों का आज का टास्क क्या है? भरपूर तालियों में जरा बिनिश को दावत देते हैं। हमेशा की तरह बहुत हसीन वाजिद, क्या बात है। हाँ, कोशिश करता हूँ मैं भी कि अच्छा कर लूँ। बहुत खूब। आज मुकाबला नहीं, दुल्हन नहीं बोलती, इस दुल्हन को कोई जूस कुछ पिलाओ, कुछ दो इसको, ये बहुत बातें करती है। अगर तुमने अभी ज्यादा बातें की हैं तो मैं अभी जो है ना करंट अफेयर के सवाल शुरू कर दूंगी फिर। मुझे करंट अफेयर के बारे में फिर अच्छा, माइक है हमारे पास? हाँ, माइक नहीं लगा तो हम अच्छी आपको बात है, अच्छी गुस्साएंगे। बात है। हाँ, आप ये प्लीज बैठे देखना। बेनी। अब ये चुप रहेगी। हाँ, आप बैठे। अच्छा वाजिद, सबसे पहले तो मुझे बहुत तारीफ करनी है कि बिनिश बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत मेकअप किया है। जरा हमारा कैमरामैन जरा क्लोजअप भी दिखाए। बिल्कुल वो टिपिकल मेकअप नहीं है, वो जो वलीमे की दुल्हन को हमेशा काली पूरी आंखें कर देते हैं या बिल्कुल सिल्वर आंखें कर देते हैं। नहीं, ये बड़ा प्यारा ब्लेंड है दोनों पहले का। मैंने सोचा कि मैं डार्क आइज करूं, फिर मुझे लगा कि लोग जो बोलते हैं ये तो सारी काली आंखें हो गई हैं, और जबकि मुश्किल भी वही है। और हाँ, लेकिन मेरा बेसिक, अगर मैं पर्सनली अगर मैं ब्राइड करता हूँ तो मुझे डार्क आइज बहुत पसंद है, स्मोकी आइज, तो मैं वो बिल्कुल छोड़ ही दिया है, क्योंकि जितनी भी ब्राइड्स आती हैं उनको काली आंखें नहीं चाहिए। तो बहुत 100 में कोई 2 होंगी जो बोलती है हमें स्मोकी आइज कर दे, जिनको पता है। अदरवाइज क्या बोलते हैं, ये तो किसी ने मुक्का मार दिया है। तो ये भी लोगों का होता है, तो लोगों को काली आंखें बहुत कम समझ में आती हैं। अच्छा, तो ये जो कलर आपने इसमें अब ऐड किया है, ग्रीनिश की टोन में, सिल्वरिश
सिल्वर अब क्या है कि जब मैं करता हूँ तो मैं आधे से ज्यादा काली कर देता हूँ, तो फिर ऊपर में जब लगाता हूँ तो वो टिंट मुश्किल बढ़ाने के तो नहीं कलर ऐड नहीं, वो टिंट खुद ही क्रिएट हो जाती है। काले के ऊपर आप कोई भी कलर लगाएंगे। इसको डिस्कस करते हैं, इस मेकअप को भी हम जरा टास्क शुरू करवाते हैं ताकि टाइमली जो है वो शुरू हो जाए। आप लोग जरा अच्छे तरीके से विनिश के मेकअप को ऑब्जर्व कर ले, देख लें, और यही आपका टास्क है। इसी तरीके से आपको अपनी दुल्हन आप अपना करें। आपको साथ गोल्डन है, आपके साथ सिल्वर है, जिनके साथ सिल्वर है वो सिल्वर करें, जिनके साथ गोल्ड, सिमिलर इसी तरीके से हो। देखिए मेकअप आप लोग का अपना स्टाइल है, लेकिन करीब करो। हाँ, करीब हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हेयर स्टाइल इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक्चुअली तो मुझे इसका खुला रखना है। नहीं, उससे कुछ नहीं होता, बाल बांधे। देखिए मैं आपको आज मैं बहुत एक मजे की बात बताता हूँ कि दुल्हन जितनी सिमटे हुए बालों में अच्छी लगती है ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। अगेन बार मैं ये इसलिए कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो और आपकी धज्जियां उड़ा देते हैं। वो नहीं देखते कि 20 साल से कितने आपसे प्यार से बात करें एक गलती से। तो क्या होता है कि जब आप शादी में जाते हैं तो शायद दुल्हन की बहन ने भी बाल खोले होते हैं, दुल्हन की कजनों ने भी बाल खोले होते हैं, और दुल्हन की दोस्तों ने भी बाल खोले होते हैं। तो वहां पे कोई डिफरेंस ही नहीं लगता है। सब दुल्हन ही होती है, लेकिन फिर भी अगर आप बंधे हुए बालों में करते हैं तो आपकी ज्वेलरी प्रॉपर दिखती है, आपके कपड़े प्रॉपर दिखते हैं, आपकी तस्वीर रिचनेस आती है, रॉयल लगते हैं। तो मेक श्योर करें कि जब आप दुल्हन बनाए तो दुल्हन के बाल बंधे हुए हो तो वो खूबसूरत लगते हैं। और मेरी जो थी स्टाइलिस्ट थी, मुझे उसकी एक बात याद थी हमेशा। उसने मुझे बोली बड़ी प्यारी बात, और मैं एग्री करती हूँ उस बात पे कि जो बंधे हुए बाल होते हैं वो आप 20 साल के आप लोग काम शुरू करें, साथ तो अपना काम वक्त कम रह जाएगा। तो आमना टोल्ड मी के 20 साल के बाद जब तुम अपनी शादी की फोटो देखोगे ना, तो तुम्हें पुरानी या पेंडू या हम कहते हैं बिल्कुल, वो नहीं लगेगा यार मैंने क्या बालों का छज्जा बनवा ली। तो बंधे हुए बालों की ये ग्रेस रहती है। और मेक श्योर करें कि जब हम बाल बनाते हैं, जब हम बन बनाते हैं जूड़ा, तो यूजुअली लोग इतना ऊंचा कर देते हैं जिसकी वजह से सर टेढ़ा लगता है। अगर जूड़ा पीछे से बड़ा होगा तो सर का शेप खूबसूरत आएगा, दुपट्टे की फिटिंग प्यारी आएगी। और बैकग्राउंड कितना अच्छा किया हुआ है, जबरदस्त, हल्का सा करके। अच्छा बाजिद, जिस तरह से हमारी 4 मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, और किसी की अगर आंख खूबसूरत है, माशाल्लाह सारी मॉडल्स आज की बहुत प्यारी हैं। चारों मॉडल्स आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत प्यारी मॉडल्स हैं आज की हमारी। तो भाई मैं तो बहुत एक्सपेक्टेशंस आज रखे हुए हूँ कि आप लोगों को बड़ा अच्छा काम करना है, क्योंकि सारी खूबसूरत हैं। तो बाजिद बेनिफिट हो जाता है अगर आंख बड़ी है। मजा है कि बड़ी आंखें बहुत मुश्किल भी होती है। मुश्किल होती है। जैसे कल हो गया था मेरे ख्याल से जो हमारी ब्यूटिशियन पहली वाली थी, वो इतनी प्यारी शक्ल थी उसकी, वो लड़की जो थी, उनकी जो मॉडल थी, वो इतनी प्यारी शक्ल थी, उसको सिर्फ एक आईलाइनर लगा के हल्का सा ब्लेंड करना था, वो दुल्हन लगने लगती। ये देखिए दुल्हन को देखें जरा। ये दुल्हन को देखें, मतलब कि ये दुल्हन वाला एटीट्यूड कैसे आएगा ये लड़की के अंदर। इसकी शादी करवाओ कोई यार। अच्छा क्या है कि बड़ी आंखें होती हैं उनको बहुत अंडर रह के मेकअप करना होता है। डिपेंड, कभी बड़ी आंखें बहुत खूबसूरत लोग बना देते हैं, कभी कभी बड़ी आंखें बहुत लोग खराब भी कर देते हैं। मुझे लगता था कि जो छोटी आंख होती है, जिस तरह जवेरिया हमने जो फर्स्ट अपना तैयार किया, उसको तो बनाना बड़ा मुश्किल नहीं होता, डिफिकल्ट। तो अगर आप नहीं, क्या है कि अगर आप बहुत बारीक लाइनर की लाइन लगाते हैं छोटी आंखों में और नीचे से अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो आपकी आंखें बड़ी। अच्छा बात जरा थोड़ा सा अगर हम लोग अभी जरा जायजा लेते हैं हमारी चारों मॉडल्स का, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लग रहा है कि किस मॉडल का फेस बड़ा मजेदार है मेकअप के लिए, बड़ा अच्छा आसान हो सकता है अगर ब्यूटिशियन समझे? ये सबसे आसान और मजे के फीचर्स। और बहुत मेहनत की जरूरत भी नहीं। मेहनत की भी नहीं, यानी कि मेहनत कम डालेंगी तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और कौन टफ टाइम दे सकता है? किसके फीचर्स या आईज अगर देखें? नहीं, टफ टाइम तो खैर कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल पे ये वाला डिफिकल्ट हो सकता है। जरा देखूं मैं भी, जरा इधर दिखाएगा। अच्छा ठीक है, क्यों किस वजह से थोड़ा सा कलर है? नहीं, कलर के अलावा बेस भी, उसकी बेस के अलावा भी, अब जैसे उनकी आंखें खुलती बड़ी हैं, बट इस तरीके से खिंची हुई आईज है। अच्छा ठीक है, देखिए बड़ी आंखों के शेप भी बड़े फर्क होते हैं। ठीक है, बड़ी आंखें खुल रही इस तरीके से खिंची हुई लग रही हैं, तो ये सारी चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं। तो अब इनको इन आंखों को बैलेंस कैसे करना है, और
अब जब हमने मैंने जब हमने स्टार्ट किया था तो हम आंखों पे बहुत हल्की सी बेस लगाते थे और मैं आई शेडो की ही बेस लगाता था बना के। मैंने कभी स्टिक अप की एप्लीकेशन नहीं की। अब मैं कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बोला चलो ट्रेंड के साथ हम भी थोड़ा बदल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा से आई बेस आई शेडो की बना के लगाता होता था। लेकिन अब पूरी आंखों के ऊपर जब आप बेस लगा देते तो वैसी आंखें आपकी दब जाती है। ठीक ठीक। अच्छा मुझे ये भी पूछना है, जैसे कि हमारी मॉडल, इनका भी कलर, शी इज टू फेयर ना माशाल्लाह, बड़ा प्यारा, जो पंजाबी पसंद, पंजाब में जो पसंद या पूरे पाकिस्तान में जी जो कॉम्प्लेक्शन किया जाता है, रेडिश व्हाइट उनका वो है बड़ा। तो ऐसे कलर पर बेस मेंटेन करना अब क्या मुश्किल होता है? प्लस मैं ये भी पूछूंगी जो टैन कलर होता है जिन मॉडल्स का, मैं चाहता हूँ कि आप ना टेप निकाल देंगे, टेप के बगैर मेकअप करें। अच्छा उससे क्या होगा? ये अक्सर हम बहुत आसान हो जाता है इससे फिर आपकी क्रिएटिविटी अपनी नहीं हो रहती। तो मजा यही है कि ओके 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 ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो गोरा कलर है और प्लस जो टैन है, इसको बेस से कैसे कवर करते हैं और मेंटेन करने में किसमें ज्यादा डिफिकल्टी होती है, इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, नियो पाकिस्तान के साथ रहिए। मदीद कहते हैं जितना हम आज का प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, ब्रेक में भी आज हमें उतना ही मजा आ रहा है। यू नो कि मजे का आज, मतलब कि आज ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आज दोनों का बड़ा मजे का जबरदस्त चल रहा है। और भाई यहाँ पे तो आई मेकअप भी वाजिब स्टार्ट हो गया है। बेस कंप्लीट किसकी हो गई है? सबकी कंप्लीट हो गई है। हाँ, ये तो लगा रही हैं। हाँ इधर चल रहा है अभी सिलसिला। अब मुझे वो कार्ड अगर यहाँ पे, हाँ अच्छा बेस अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई है अभी। देखिए ना अभी आई मेकअप और कुछ बाद में भी लगाना होता है, बाद में भी उसकी फिनिशिंग वगैरह होगी। अच्छा बात है, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हाँ फरजाना की जो मॉडल है सादिया, जैसे कि बहुत रेडिश व्हाइट कलर है इनका। फेसबुक वाले नहीं है आज हमारे साथ। आज वोटिंग लाइंस आज चूंकि लास्ट डे है तो यू नो इसलिए चल रही है, लेकिन वोट्स चल रहे हैं साथ साथ। लेकिन कोई सस्पेंस नहीं होगा कल के लिए क्योंकि आज आप वापस जा रहे हैं। लेकिन ऑडियंस यही सस्पेंस पार्टिसिपेट करिए, नंबर शेयर कीजिएगा। नहीं हाँ जी आपको माइक लग गया है। अब बिनिश को चुप करवाना पड़ेगा, बिनिश इतना बोलती है। बिनिश का भी हम बताएं, हमारी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं और बड़ी जबरदस्त मॉडल भी हैं, आरजे भी हैं। आप प्रोग्राम में जितनी ब्रेक्स आएंगी वो सारी बिनिश लेंगी और बहुत ज्यादा बोलेंगी तो इनको पता है कि फिर हमने बिल्कुल नहीं है ना वो अच्छा तो हमारा सवाल वही कि जो इतना वाइट होता है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है जरा। हाँ अच्छा देखिए क्योंकि कैमरा बहुत चिट्टा पकड़ लेता है। तो बिनिश अगर आप इसका नोट करेंगी फॉर मी। नहीं देखिए अगर जैसे बहुत उनका जैसे हाथ का जो हाथों का जो रंग है वो बहुत सफेद है और जो फेस है वो पिंकिश टोन पे है। सही है, तो आप उसमें हल्की सी अगर येलो की पिगमेंट क्रिएट करके फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे तो वो पिंक और जो आपका व्हाइट का टिंट है वो एक बैलेंस हो जाएगा। हाँ। अच्छा और इसी तरह जो टैन है, अक्सर जो टैन होता है हमने देखा हाथ का रंग अलग होता है। बिल्कुल मुझे बहुत ऑफ लगता है ये कि या तो आप नेचुरल में जाओ या फिर आप कवर करो। ये देखिए आपके या मेरे लगने से लोगों को नहीं समझ में आता, लोगों को गोरा ही चाहिए। मैंने करेक्ट बात बोली या मैं गलत हूं? बिल्कुल आप बिल्कुल देखिए, मैं पर्सनली अगर मैं मेकअप करूं तो मेरा जो आपका जो अपना कॉम्प्लेक्शन है मैं उसी पे करूं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है मैं उसी पे करूं। लेकिन लड़कियों को चाहिए गोरा रंग, उसके चक्कर में वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब मेरे पास शादी की बुकिंग करवाने आती है, जब डे 1 जब वो आती है तो इनकी स्किन बहुत खूबसूरत होती है। सही है, जब शादी का मैं मेकअप कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पैची स्किन हुई है, ड्राई स्किन हो गई। क्यों? क्योंकि वाइटनिंग फेशियल करवा लेती हैं जाके। लोगों को सैलून वाले गाइड नहीं करते हैं, कुछ से कुछ अपने पैसे बनाने के लिए आप जो है लोगों की स्किन खराब कर देते हैं। सो मेक श्योर करें कि आपको अगर नहीं जरूरत फेशियल की तो आप सिर्फ डीप क्लींजिंग लें और आ जाए। गोरे के चक्कर में नहीं पड़े आप प्लीज। और जो गोरा अच्छा कराची में क्या हाइप है? वहाँ पे क्या पसंद ज्यादा किया जाता है? जैसे कि लाहौर में तो हम अक्सर बात करते हैं ना पंजाब में कि हाँ भी कलर फेयर पहले डिमांड में होता है ना। या दुल्हन की नहीं तो जो दुल्हन के साथ आए होते हैं उनकी डिमांड। सबका यही है, सबका यही है। अच्छा हाँ सबका यही है। लेकिन क्या है कि अगेन वही वाली बात है कि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मेकअप पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कम मेकअप पसंद होता है। तो उसी तरीके से बस आपको समझ के मेकअप करना है। करेक्ट वाजिद। तो अब जैसे ये है, आपसे हम एक जाती सवाल पूछेंगे कि जो आपकी होने वाली दुल्हन होंगी उसको भी आप खुद तैयार करेंगे? मुझे लगता है उसको मेकअप में वो बुरी लगेगी।
मेकअप में वो बुरी लगेगी और जितना वो नेचुरल अच्छा लगेगा। तो मुझे मेरे ख्याल ये दुल्हन, ये जो बेगमात होती है ना, वो इस बात को बड़ा माइंड कर जाती है। मेरी अम्मी हमेशा अब्बा से लड़ा करती थी कि मुझे तैयार होने नहीं देते हैं। मुझे लगता है अम्मी क्या है कि जब बहुत ज्यादा रंग आपका गोरा होता है तो मेकअप बुरा लगता है। हो जाता है। अच्छा जी, वोटिंग लाइन्स भी हमारी ओपन है, वोट्स भी गालिबन आना शुरू हो गए हैं, काउंटिंग भी अभी स्टार्ट है, अभी तो इतना अभी शुरू हुआ है काम, तो देखते हैं कि भाई अब जैसे अभी हम सिर्फ एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ। अब आप बिनिश का देख सकते हैं, हमने पूरी बेस प्रॉपर बेस है। मैं सिर्फ अभी आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, पूरी प्रॉपर बेस है, हर चीज लगी हुई है, पाउडर भी है और स्टिक्स भी लगी हुई है, आई मेकअप भी पूरा प्रॉपर हुआ है, लेकिन आई मेकअप बहुत अंडर रह के किया है और फिर इनहेंस किया है। आप शुरू से ही बाहर निकाल देंगे तो वो और काला पैच बन जाएगी। खुश हो रही है। हाँ। अच्छा जी, उज़्मा के अभी तक सबके 200 प्लस वोट्स हैं तकरीबन, 3 किसी का भी क्रॉस नहीं किया है, 10-15 का मार्जिन है तकरीबन सबका, अभी कोई बहुत आगे नहीं जा रहा। उज़्मा मेरे ख्याल से जो है वो 10 या 15 वोट के मार्जिन से सबसे आगे हैं, 287 300 के करीब है उज़्मा। और उसकी रीजन मुझे भी बार बार वही लगती है कि क्योंकि उज़्मा ने आई मेकअप जल्दी स्टार्ट शायद कर दिया, इसलिए। नंबर आप प्लीज शेयर करते रहिएगा ताकि वोट्स जो हैं वो हमारे काउंट होते रहें। इनबॉक्स पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ज्वेलरी आज की जो हमारी है, डिज़ाइनर ज्वेलरी है, शाहिद की जानिब से स्पॉन्सर की गई है हमारी सारी मॉडल्स को। मेरे भी ईयररिंग्स शाहिद के हैं डिज़ाइन किए हुए, और इसके साथ साथ जो प्यारे प्यारे जोड़े आप देख रही हैं हमारी जो मॉडल्स ने सेप्तन किए हुए हैं, ये सारी क्रिएशन है यासिर की। यासिर से हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में मुलाकात भी करवाएंगे। कट्स और कलर के ऊपर, खासकर जो वलीमा की दुल्हन होती है उसके जो कलर होते हैं वो यूजली पेस्टल में ही होते हैं, लाइट सॉफ्ट कलर होते हैं, जैसे कि हम हमारी दुल्हनों के देख सकते हैं। तो जरा कट्स और कलर्स पर भी बात होगी। जी वाजिद, तो अभी तक ठीक जा रहे हैं हम सारे ब्यूटिशियंस? हाँ, ठीक जा रहे हैं। मुझे लगा था कि बहुत तरीके से, लेकिन अभी मुझे देखने के लग रहा है। सना को कितना देखिए जरा, सना ने कहा था कि वो 2 घंटे में अपनी ब्राइड तैयार करती हैं, तो मैं देखना चाहूंगी कि सना शो खत्म होने से पहले नहीं। सना ने तो ये फूंक मार दिया है ब्रश के ऊपर। ये सबसे मेरा नापसंदीदा अमल मेकअप में, बाल पे ने मुंह से खोलना, ये फूंक मारना ब्रश पे। जो एटिकेट्स है, ये जो मैनर्स है, ये कैसे अडॉप्ट किए, कहाँ से सीखे, आपके जो गुरु या उस्ताद रहे? मेरी जो मैं आपको बार सोफिया खान, मेरी जो टीचर थी सोफिया, मुझे अभी उनकी बातें याद आती, तो मैं उनकी कोई भी चीज जब हम ब्लो ड्राई करते थे, हेयर ड्राई ब्लो ड्राई किसी का करते थे, तो वो कहती थी कि सर की जो हेयर ड्राई की जो हीट है वो रूट्स पे ना लगे, आप अपना सीना जला लें, आप अपने हाथ जला लें, लेकिन सर के ऊपर हीट नहीं पड़नी चाहिए। जितना भी प्रेशर है वो ब्रश के ऊपर, और बालों को आप ना खींचे। तो ये सारी, और ये जो फूंक मारना, ब्रश पे पेन खोलना, ये सारी चीजें मेरी जो टीचर थी, सोफिया खान, मुझे लगता है कि वो पूरा, जब अगर घूमूं पूरा वर्ल्ड, दुनिया घूमूं, और उन जैसा मुझे और अभी भी अब वो कहाँ होती है? अभी वो यही होती है, और डिफरेंट चैनल, लेकिन अब वो घर से करते हैं। अपना वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, आपने उतना, आपके उस्ताद हैं और उन्होंने आपको वो किया और आप उनको इतना प्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें आपने उनसे पे की, इसमें कमाल आपका भी है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट साबित हुए उस टाइम पे, वरना लोगों को बताते हुए भी जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन जिसने नहीं पिक करना होता, फिर ऐसे ही हर कोई वाजिद नहीं बन जाता है ना। तो ये बड़ी छोटी सी टिप्स हैं जो ऑन ब्रेक से बाद टेल कॉम सर में लगा लेना, या फूंक मारना, या आंखों पाउडर लगाते हुए ठक ठक करके पाउडर लगा रहे हैं, आंखों में चला जाता है, तो इस तरीके से आप बस एहतियात से करें। अच्छा जी वाजिद, हमें बताया जा रहा है कि जो वोट्स हैं वो एकदम से उसमें इजाफा हुआ है, तो किसके जो हैं वो वोट्स पहले उज़्मा के थे? बेहतर देखते हैं जी। सना के हैं जी 315 वोट्स, ओके, और उज़्मा 307, ठीक है। पहले 287 पे थी और अभी 5 मिनट में आपकी वोटिंग बढ़ी है। अज़रा 345, 298 पर जाना। अज़रा इस वक्त दिखाएं आपने क्या इस वक्त किया है कि आपकी जो वोट्स हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा हुए हैं। अच्छा जी, ये सभी आपने शुरू नहीं की? मैंने पहले आई। अच्छा, तो आपको तो अब मेकअप काम करते रहे आपको एज भी होगा कि आपकी बेटी है और फीचर्स समझने में आसानी भी होगी आपको। आज अज़रा ऐसा है, फायदा होगा?
या नर्वस हो रही मैं हो? थोड़ी नर्वस हूँ। अच्छा वाजिद, ये जो एकदम से वोट चेंज हुए यहाँ से यहाँ, क्या लग रहा है आपको कि इस वजह से नहीं, ऑडियंस किसी वजह से नहीं, अभी तो अब देखिए हो रहा है। हाँ, ऑडियंस अब देखिए जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है और जब हम सामने देख रहे होते हैं तो बड़ा डिफरेंस होता है। तो ठीक है, और अच्छा है कि हर किसी को अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, और अगर मुश्तरका फैसला हो तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आप ब्रेक में बात कर रहे थे हाँ। जो मेरा मसला था, हाँ। आईब्रो के ऊपर बड़ा मुद्दा बना हुआ है पिछले 3-4 दिन से। हाँ। नहीं, ये आईब्रो इतना का इम्पोर्टेंट है मतलब बनाना इसको। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं आपको एक बात बोलूं, सॉरी अब आपकी बात से पहले, कि अभी हमने 2 दिन किया शो और आज इट इज 3rd डे, ठीक है। मुझे 2 दिन में किसी की आईब्रो पसंद नहीं आई, जितनी भी हमारा मतलब किसी ने बहुत अच्छी बेस लगाई, किसी ने बड़ा अच्छा मेकअप किया, बाल अच्छे थे, लेकिन मुझे लगा आईब्रो पे किसी ने मेहनत की ही नहीं है, इम्पोर्टेंट उसको समझा ही नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा, क्या होता है कि अगेन वही वाली बात है, मैंने पिछले 2 शोज में भी बोला कि ये जो जितने सैलून्स हैं और जहाँ से सीख रहे होते हैं और जो सिखाने वाला होता है वो आई डोंट नो, शायद चीज़ें छुपा रहे होते हैं लोग, अपना सीक्रेट जो बताते नहीं है। और जो हमारे जितने भी सैलून्स वाले हैं वो इंस्टाग्राम और जो बाकी दूसरी एप्लीकेशन है वो देख के ऐसे हो गए कि जी हम मेकअप जैसा भी करें और एक फिल्टर मारेंगे हम तस्वीर पे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे मैनुअली अगर चीजें परफेक्ट कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। आईब्रो आपका फेस का वो, जैसे अब नाक है, नाक अगर आपकी टेढ़ी है तो आप कंटूर कर लेते हैं। आईब्रो अगर छोटी बड़ी मोटी पतली हो जाए तो आप उसको बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके आईब्रो खूबसूरत बने हुए तो 95% आपकी फेस के ऊपर एक फ्रेशनेस से आ जाती है, आपके फीचर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लगने लगते हैं, आपकी जो शक्ल होती है, जो आपका फेस का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। सो अगर आप पतले आईब्रो कर दूं, मैं अगर बिल्कुल अभी बिनिश के मैं पतले आईब्रो कर दूं तो बिनिश एक बहुत शार्प तेज लुक आ जाएगा फिनिश में। तो क्या है, जब हम पैदा भी होते हैं, आप देखें बच्चे मोटे मोटे गुतले गुतले से होते हैं, रुआं भी होता है, तो वो सॉफ्टनेस सी रहती है। आपको आप देखें जब ड्रामे में भी किसी को हम कैरेक्टर देते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर देते हैं, तो सबसे पहले उसकी आईब्रो पतली कर देते हैं, आर्च बना देते हैं, डार्क आईब्रो कर देते हैं। तो ये सारी चीजें। आपने जो बात बोली ना, बिल्कुल आपने सही बोली कि शायद जो सिखाने वाले ही जो उस्ताद हैं शायद आज वो ही उस तरह से नहीं सिखाते हैं। एक बड़े मजे की बात है, मैं आपको ब्रेक में बल्कि शेयर करूंगी। ब्रेक पे अभी जो है ना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे कि जनाब कौन कहां तक पहुंचते हैं और वोट्स जो है वो किसको सबसे आगे लेकर जाते हैं। स्टे ट्यून विद अस।